हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनाई है जिसमें कि साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है जीन पियाजे की थ्योरी। अगर आप देखोगे तो टैट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने तो रहना। सबसे पहली थी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द डेवलपमेंट थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप सभी को पता है पियाजे ने हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया हुआ है। तो आपसे यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है आखिर वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आखिर किसने दी थी। तो ये हमारी दी थी पियाजे ने। तो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जो कार्य किया था वो हमारे पियाजे ने किया था। इसके बाद जो बात करें तो जो एक पियाजे थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जो कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और साथ ही साथ इन्होंने रेडीनेस टू लर्न के बारे में कहा था। और साथ ही साथ जीन पियाजे का ये भी मानना था कि जो बच्चे हैं वो एक छोटे साइंटिस्ट है, उन्हें करने दीजिए जो उनका मन कर रहा है, और जिस तरीके से वो जिस कार्य को कर रहे हैं उनको मतलब फ्लेक्सिबल का दीजिए। आप उनके ऊपर कोई भी रोक टोक ना लगाए, कोई भी पाबंदी ना लगाए, क्योंकि बच्चे जो है वो करके सीखते हैं। ये वाली बात भी हमारे पियाजे ने कही थी कि हमें रोट मेमोरी को हटाना है और एक्सपेरिमेंट मेमोरी के ऊपर कार्य करना है, ताकि कि बच्चे जो है वो करके सीखे और उनकी जो मेमोरी है वो परमानेंट रहे। तो ये बात पियाजे ने कही थी हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, पियाजे ने हमारे पास 4 मेजर फैक्टर्स दिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके पास कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है कि आखिर पियाजे ने कितने फैक्टर्स दिए हैं हमारे पास। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन चुका है कि आखिर कितने फैक्टर्स हमें पियाजे ने दिए। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स दिए हुए, और इन फैक्टर्स में ये भी पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर के ऊपर पियाजे ने सबसे कम कार्य किया है और सबसे कम स्ट्रेस दिया है। तो वो है हमारा सोशल इंटरेक्शन। तो पियाजे ने हमारे पास जो 4 फैक्टर्स दिए वो है नंबर 1 मैच्योरेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, नंबर 3 सोशल इंटरेक्शन, और नंबर 4 इक्विलिब्रेशन। मैच्योरेशन के जिस जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होते रहता है। एक्सपीरियंस के बेस में वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। और सोशली इंटरेक्शन के ऊपर उन्होंने सबसे कम कार्य किया है, बट सोशल इंटरेक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। नेक्स्ट 4th फैक्टर जो है हमारा वो है इक्विलिब्रेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या है, बच्चा कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाता है, मतलब अंतर में जो आपकी लड़ाई चली, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे करके वो बच्चा क्या सॉल्व करता है और क्लैरिटी तक पहुंच जाता है, निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। तो ये था इक्विलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने जेपीटी टेट का रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट किया है। रिकॉर्डेड क्लास की अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड बैच में आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड साइकोलॉजी इन 4 सेक्शन की रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स की टोटल फीस 180 है, जिसके अंदर आपको 4 सेक्शन दिए जाएंगे। जीके सेक्शन के सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जीके सेक्शन आपको खुद करना होगा। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि पेड नोट्स को या पेड क्लासेस को बैच को ज्वाइन करना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, तब आपको बैच में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपना अडेप्टेशन के बारे में भी हमारे पास जीन पियाजे ने कहा हुआ है। तो अगर अडेप्टेशन की बात करें तो जीन पियाजे ने हमारे को अडेप्टेशन में कहा था कि बच्चों में एक ऐसी जन्मजात टेंडेंसी होती है कि वो अपने को किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके 2 पार्ट्स में बताया था, एक हमारे पास था अकोमोडेशन और एक था असेमिलेशन। तो अकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन और असेमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसात। तो बेसिकली जो अकोमोडेशन है वो एक मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है और असेमिलेशन सिर्फ एडिशन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्कीमा। इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर एडिशन क्या है एंड मॉडिफिकेशन क्या है। स्कीमा की बात करें तो जो आप ये सर्कल देख रहे हो बड़ा, ये आपका ब्रेन है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके पास स्कीम है। तो आपके दिमाग में क्या है, बहुत सी चीज़ें चली रहती है, बहुत अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में पड़ी रहती है। तो जब हम बात करें कैट और डॉग के बारे में यहाँ पे, तो देखो बच्चे को हम बचपन में कहेंगे जो 4 टांग वाला है वो एक बिल्ली है। तो बच्चे के लिए हर एक 4 टांग वाला क्या है, बिल्ली ही है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कुत्ता है, गाय है, जो मर्जी है, पर बच्चे के लिए वो सबके सब बिल्ली ही है। ये सिर्फ बच्चे में क्या है, अभी एडिशन हुई है बचपन में कि 4 टांग वाले क्या होते हैं, सबके सब बिल्ली होते हैं। ये बच्चे ने सीखा है अभी।
तो ये चीज़ क्या है, ऐड। जब भी आपसे पूछा जाए असेमिलेशन क्या होता है, तो असेमिलेशन सिर्फ एडिशन होती है बच्चे के बिहेवियर में। अब बात करें मॉडिफिकेशन, तो धीरे धीरे करके क्या है, बच्चा मॉडिफाई करता है कि तब उसे पता लग जाता है कि चार टांग वाले ना सिर्फ वो सिर्फ बिल्ली ही नहीं होते, बल्कि उनमें से कोई गाय भी हो सकती है, कोई डॉग भी हो सकता है, कोई बकरी हो सकती है, कोई शेर होता है। फिर उसने मॉडिफाई कर लिया, उसने एक्सपेरिमेंट किया है ना, कि उसने देखा, चीज़ों को जाना, समझा, लर्निंग बाय डूइंग की, कि आखिर अच्छा किस तरीके से जो चार टांग वाले है वो सिर्फ बिल्ली के अंदर ही नहीं आते हैं, वो अलग अलग एनिमल्स होते हैं। तो ये था आपका असेमिलेशन और अकोमोडेशन का टॉपिक। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 4 स्टेजेस जो कि पियाजे ने दी हुई है। यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी है, तो ये आपने याद रखना है। जो पियाजे की स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस हैं। पहली है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारे बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से लेकर 7 साल तक चलती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी 7 से 11 साल चलती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमारी 12 से अडल्टहुड तक चलती है। और ये एक चार्ट है जिसमें कि आपको सारी स्टेजेस, सब स्टेजेस के बारे में बताया गया है। जिसको डिटेल में देखना होगा वो इससे देख लेना, और मैं इसको बैच में भी शेयर कर लूँगा, आप वहाँ पे इजीली नोट्स फिर बना सकते हो। तो अब हम इन स्टेजेस को थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे कि आखिर इन स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई है, उससे बाहर आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इन स्टेजेस के अंडर जो जो पॉइंट्स हैं यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इन्हीं को नोट डाउन करना। तो सबसे पहले बात करें तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये कब से लेकर कब तक चलते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहला बनता है आपका। तो ये आपके बर्थ से लेकर 2 साल तक चलती है। यहाँ पे बच्चा क्या है, बेसिकली अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं उनके थ्रू सीखता है। सबसे पहले देखो पॉइंट यहाँ दिया है, सेंसेस आर टीचर। जो हमारी सेंसेस है, जो 5 इंद्रियाँ हैं, वो एक टीचर का कार्य करती है, वो बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट परमानेंस। 9 से लेकर 11 मंथ का जो बच्चा होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आ जाता है बच्चे में, तो ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। और कब से लेकर कौन से महीने तक होता है, तो ये 9 से लेकर 11 महीने के अंदर आ ही जाता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो इमिटेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो इमिटेशंस के बारे में, इमिटेशन से सीखता है। जो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है उससे सीखता है इस सेंसरी मोटर स्टेज में। तो नेक्स्ट बात करें, जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज भी कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज के आखिर कितनी सब स्टेजेस हैं, तो इसकी हमारे पास 6 सब स्टेजेस है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पास। और जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपकी फर्स्ट स्टेज और इन्फेंसी स्टेज है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर पियाजे ने सबसे पहली कौन सी स्टेज दी है, तो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है। नेक्स्ट बात करें तो इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू मोटर एक्टिविटी विदाउट द यूज़ ऑफ सिंबल। मैंने आपको कहा है जो आपकी 5 इंद्रियाँ है, बच्चा सिर्फ उन्हीं से सीखता है, बाकी और सिंबल वगैरह का यूज़ नहीं करता है। और जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये हमारी गोल डायरेक्टेड स्टेज होती है। नेक्स्ट बात करें सेकंड स्टेज जो हमारे को दी हुई है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये बच्चे में 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज में जो बच्चा है ना, चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन एंड प्ले मेथड। जो बच्चा है वो इमिटेशन मेथड्स और प्ले मेथड से चीज़ों को सीखता है, समझता है। नेक्स्ट बात करें तो ईगो सेंट्रिक, जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, वो जो चीज़ कह रहा है वो ही सही है, उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही है इस स्टेज, ये वाली स्टेज में। और नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन टेक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इस स्टेज में जो बच्चा है ना, उसके लिए जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो उसके लिए लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब उसके पास कोई छोटा टैडी होगा तो उसको इस तरीके से बिहेव करेगा वो, कि मानो कि वो भी एक जीव है, और उसके लिए मतलब उसके इमोशंस होगी। अगर उसको हम नीचे गिरा ले तो वो उसको उठाएगा और ऐसे सोचेगा कि ये रोएगा, जिस तरीके का बच्चा अपने को सोचता है। तो इस स्टेज में जो बच्चा है उसके लिए जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब चीज़ सेम होती है उसके लिए। नेक्स्ट जो बात करें तो थिंकिंग इज़ इलॉजिकल। इस स्टेज में जो उसकी थिंकिंग होती है उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है, वो बच्चा बस इमेजिनेशन कर रहा होता है, उसका रियल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन लर्न्स लैंग्वेज इजीली। इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना वो भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। आप उस बच्चे को जितनी मर्जी भाषाएं सिखा लो, इस स्टेज में बच्चा इजीली सीख सकता है। अगर इससे बाद आप कोई लैंग्वेज सिखाओगे तो डिफ़िकल्टीज आएगी, इस स्टेज में वो इजीली लैंग्वेज डेवलप कर सकता है। और साथ ही साथ इस स्टेज में बच्चा सेल्फिश भी हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
ये स्टेज हमारे 7 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। और इस स्टेज में क्या है, इस स्टेज को हमारे एडोलसेंस स्टेज भी कहा जाता है, किशोरी अवस्था, जो कि सबसे मोस्ट ऐसा टाइम होता है एक बच्चे की लाइफ में, थोड़ा हार्ड पीरियड बोले कि जिसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है कि आखिर बच्चे की लाइफ में ऐसा कौन सा पीरियड होता है जो बहुत ही कठिन पीरियड होता है। तो ये हमारा एडोलसेंट एज होती है। नेक्स्ट बात करें तो इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सिंबल। इस स्टेज में थोड़ा जो बच्चा है वो लॉजिक लगाना सीख लेता है, सिस्टमेटिक सिंबल्स का भी यूज़ कर लेता है, वो रिलेशनशिप्स के बारे में समझ आता है और जो कैलकुलेशन पार्ट है उनके बारे में समझता है। इस तरीके की थोड़ी बहुत उसमें लॉजिक्स आ जाते हैं। और इट डेवलप मेंटल एक्शन, और उसकी जो मेंटल एक्शन है वो भी डेवलप हो जाती है, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती हैं। और चिल्ड्रन स्टार्ट सॉल्विंग देयर कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, जो उसकी कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर सकता है, मतलब जो यहाँ पे थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में समझता है, उनके बारे में सोचता है। और थिंकिंग इज़ नॉट सिस्टमेटिक, जो थिंकिंग है वो यहाँ पे भी सिस्टमेटिक नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत कॉन्क्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें अभी सॉल्व नहीं होती है। और जो सबसे मोस्ट कठिन पीरियड होता है बच्चों का वो यही वाला स्टेज है, एडल्सन एज, किशोरी अवस्था। तो लास्ट फोर्थ स्टेज है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारे 12 से लेकर अडल्टहुड तक चलती है। इसमें क्या पॉइंट्स है, इसमें जो इंटेलिजेंस है वो लॉजिकल यूज़ ऑफ सिंबल से डेमोस्ट्रेटेड होती है। जो बच्चा है वो लॉजिक का यूज़ करना सीख जाता है और अच्छे से सब चीज़ों को समझता है। और यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी समझ आ जाता है। इससे पहले तो सिर्फ कॉन्क्रीट के बारे में समझता था, बट इस स्टेज में जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझता है। और यहाँ पे बच्चा फिर से एक ईगोसेंट्रिक हो जाता है, जो चीज़ वो कह रहा है वही चीज़ सही है, तो बच्चे में थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन लर्न टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज इस आइडियाज़, जो उसके आइडियाज़ है उसको किस तरीके से कैटेगराइज करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, वो सब कुछ समझ आता है। मतलब इसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में समझ आता है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपना लॉजिक्स का यूज़ करता है एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चा कौन सी स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो हमारी फोर्थ स्टेज है, जो कि हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो पियाजे की थ्योरी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है।